Good morning. I'm Shivam, your computer teacher. I hope you all are fine. Today we will discuss how to convert the numbers just like as binary to decimal or decimal to binary, octal to binary, binary to octal, hexadecimal to binary and binary to hexadecimal. डेसिमल नंबर सिस्टम क्या थे? डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं जो जिनके बेस में 10 होता है। 10 में मतलब 0 to 9 नंबर्स होते हैं जिनके बेस में 10 होता है। डेसी का मतलब भी आपको पता चल रहा था, यहाँ पे 10 है। हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं बच्चे जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था ताकि हमें कन्वर्जन में आसानी हो जाए। 123 को हमने कन्वर्ट करके भी सीखा था। 123 को अगर हमें कन्वर्ट करना होता था किसी नंबर्स में, वो भी कन्वर्जन में हम सबको सीखेंगे। आपको सिर्फ अभी इतना देखना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 होती है, यानी उनके बेस का मतलब ब्रैकेट में उनके नीचे 10 लिखा मिलेगा आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। और 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं इसमें। बाइनरी नंबर सिस्टम में बाई का मतलब होता है 2, तो सो इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स ओनली, 0 एंड 1। तो बच्चे इसमें क्या होगा, बेस में 2 लिखा मिलेगा आपको और 0 और 1 की फॉर्म में नंबर्स होंगे सिर्फ। अब आपको ये कन्वर्जन दिखा रखा है, देखो डेसिमल टू बाइनरी। एंड 0 को क्या कह रखा है, 0 0 0 0 0। तो मतलब ये 8421 वाला कोड है बच्चा। 8421 हमने किया था। अगर आपको फिर भी डाउट है, एक बार प्रीवियस क्लास की वीडियो पर आप जरूर देखो। उसमें बच्चा हमने एक मास्टर कोड किया था जिसमें था 8421 कोड के थ्रू हमने इन नंबर्स को, इस टेबल्स को फिल करना सीखा था। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस 8 होता है, मतलब 0 to 7 नंबर्स होते हैं बच्चा। हमेशा सारे नंबर ना 0 से ही स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होके चलते हैं। ऑक्टल है, 8 नंबर्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट आया, ये उसकी टेबल है। ये भी 8421 से निकल सकती है, इसको तो 421 से भी निकाल सकते हैं, 8 की भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल का मतलब बच्चा, हेक्सा का मतलब होता है 16, मतलब 0 से लेके 16 नंबर्स नहीं होते, 0 से 9 होता है और A to F होता है। मतलब टोटल नंबर तो 16 ही होते हैं, बट लिखे कैसे जाते हैं कंप्यूटर में, 0 to 9 एंड A to F। ठीक है, यानी मैं 10 को A कहूँगा, बस इतना ही समझना अभी। देखो आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है 9 को 9 तक, ठीक है। A को 10 को मतलब A कह रखा है, 11 को B कह रखा है, C को 12 कह रखा है। ये कन्वर्जन है बच्चा, 8421 वाला कोड है। आप अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो प्रीवियस क्लास में देखो, बाकी मैं कन्वर्जन में आपको एक बार दोबारा बताऊंगा ही। देखो अब आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है? कन्वर्जन का मतलब है, कंप्यूटर में मैं मान के चलता हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम डाला मैंने, कोई एंटर किया नंबर 56। अब 56 जो नंबर था वो डेसिमल नंबर सिस्टम भी हो सकता है और ऑक्टल नंबर सिस्टम भी हो सकता है। आप कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको बेस देखेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट। हम ज़्यादातर जितने नंबर्स के ऊपर काम करते हैं ना, वो सारे डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादातर नंबर बाय हम डेसिमल नंबर सिस्टम पे काम करते हैं। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है, इसीलिए कंप्यूटर को कन्वर्जन की नीड पड़ी, पहली बात तो। अब कहते हैं डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे कर रहा है वो? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए ये स्टेप्स दे रखे हैं कुछ। आपको एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, फिर उसके बाद मैं आपको वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। वाइट बोर्ड पे समझाते हैं कि कैसे कैसे होता है। ऑन स्क्रीन वाइट बोर्ड, वर्चुअल वाइट बोर्ड है बच्चा वो भी। 42 है, तो 42 को सबसे पहले क्या किया, देखो हमको पता है कि 42 के बेस में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। इसका मतलब ये नंबर क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है, मैं आप पता है आप देख के बता सकते हो कि बाइनरी नंबर है या डेसिमल नंबर है। कैसे? एक तो बेस देख के हम, दूसरा नंबर्स जो होंगे 0 1 की फॉर्म में, तो वो बाइनरी है बाय डिफ़ॉल्ट। 42 है, किस में करना है, बाइनरी में करना ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया, 2 को 42 से डिवाइड करता तो आता 21। रिमाइंडर क्या बचा, 0, तो रिमाइंडर लिख दिया 0। 21 को जब 2 से डिवाइड किया तो पूरा डिवाइड तो हो नहीं रहा था, 1 रिमाइंडर बच रहा था, तो 1 रिमाइंडर लिख दिया वहाँ पे सामने। देखो यहाँ पे आपने नोट करना है कि 1 रिमाइंडर लिखा हुआ है एरो डाल के। 2 5 जो 10 किया, 0 लिख दिया। 2 2 जो 4 किया, 1 लिख दिया। 2 1 जो 2 किया, 0 लिख दिया। रिमाइंडर 0 था क्योंकि 2 0। अब मतलब 1 0 है बच्चा। देखो जब डिवाइड ही नहीं हो सकता तो 0 1। लास्ट स्टेप में आपको हमेशा 0 1 पे रुकना है, 1 0 पे नहीं रुकना, ये नोट करना है पॉइंट। और लिखना कैसे है इसको, डाउन टू टॉप लिखते हैं इसको। डाउन टू टॉप कैसे लिखते हैं आप देखो, इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करना है बच्चा, 1 0 1 0 1 0। देखो यही तो आंसर है इसका। डाउन टू टॉप लिखता है। रिमाइंडर वाली जो आपके नंबर्स है ना, उनको टॉप टू बॉटम ना लिखकर बॉटम टू टॉप लिखते हैं, ठीक है।
आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़े थे, ऑक्टल नंबर्स पढ़े थे, बाइनरी पढ़े थे, हेक्साडेसिमल पढ़े थे। अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने 7 लिखा, और अगर मैं इसके बेस में कोई नंबर लिख देता हूँ, बेस में मतलब आप समझ रहे हो, बेस का मतलब बच्चा होता है कि किस नंबर में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने इसके बेस में क्या लिखा है, मैं इसके बेस में बच्चा 10 लिख दिया। इसका मतलब मुझे एक बात पता चल गई कि ये नंबर कौन सा नंबर है, 7 इज़ ए डेसिमल नंबर। तो यानी हम किसी भी नंबर को बेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यही सीखना है कि कुछ बच्चा, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी बुक्स में नहीं होते हैं, तो वो नोट करते रहना। तो बच्चा बेस हमें क्या बताता है कि वो कौन सा नंबर है। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 होते हैं, बाइनरी में 2 होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं, और हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं। अब डेसिमल में जो 10 नंबर्स होते हैं वो होते कौन से हैं, 0 to 9। बाइनरी में कौन से नंबर्स होते हैं बेटा, ओनली 2 नंबर्स होते हैं, 0 एंड 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन से नंबर्स होते हैं बच्चा, 0 टू लेके 0 to 7, वेरी गुड। एंड 16 में होता है 0 to 9 एंड A to F। अब देखो, जो एक्चुअल में 0 to 9 एंड A to F मैंने लिख तो दिया, बट आपको सीधा बोल सकते हो 0 to F होते हैं। एक बार मुझे समझाना पड़ा। आप देखो, डायरेक्ट बोल सकते हो 0 to F होते हैं। A to F का मतलब है बच्चा 10 से लेके 15 तक के नंबर्स को हम A to F कहते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। देखो 0 1 2 3 4 5। अब सीखते हैं बच्चों डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी में देखो, मैंने 8 लिखा और उसके बेस में क्या लिखा हुआ है, मैंने उसके बेस में लिखा हुआ है बेटा 10। इसका मतलब ये डेसिमल नंबर है, और मैंने कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ, बाइनरी में। मतलब इनके बेस मैंने 2 लिखा हुआ है। तो बच्चा कैसे करते हैं, देखो 2 से डिवाइड करना है, 2 8 4 पे आता है, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर बच्चा 0। ये बेटा रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2। ये फोटोज़ को इधर कर लेते हैं। देखो ये रिमाइंडर्स हैं, और आपको स्टॉप कहाँ पे करना है, जब 0 1 आएगा। अब 1 0 पे स्टॉप नहीं करना, 0 1 पे स्टॉप करना है हमेशा, और हमेशा बॉटम टू टॉप लिखना है, डाउन टू टॉप लिखना है। 1 0 0 0 लिखना है आपको। समझ आ गया आपको। एक और, चलो एक और करते हैं प्रैक्टिकल। एक नंबर लेते हैं, आप बताओ क्या लें, 17 ले लेते हैं। चलो 17, लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड 17 है बच्चे। 17 एक डेसिमल नंबर है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 2 से डिवाइड किया, 2 8 ज़ा 16, रिमाइंडर बचा 1। तो 8 और 1 लिखूंगा मैं बच्चा, साइड में रिमाइंडर लिख रहा हूँ मैं। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड रिमाइंडर 0। 2 2 ज़ा एंड रिमाइंडर 0। 2 1 ज़ा रिमाइंडर 0। एंड आपको पता है 1 0 पे नहीं स्टॉप करना, 0 1 पे स्टॉप करना, 0 1 एंड देन डाउन टू टॉप, 1 0 0 0 एंड 1। दिस इज़ द बाइनरी कन्वर्जन। देखो कितना आसान है। डेसिमल टू बाइनरी आपको आ गया। आपको डेसिमल टू बाइनरी में कोई डाउट तो नहीं है ना। तो बच्चा एक बार रिपीट कर लेना अगर फिर भी दिक्कत हो। 8 और 17 का मैंने किया। आगे चलते हैं, डेसिमल टू ऑक्टल करते हैं बच्चा। बच्चा कैसे डिवाइड करके आपको समझ आ गया होगा। 8 9 ज़ा 72 किया, 3 रिमाइंडर बचा, 8 1 ज़ा 1 किया, और 1 रिमाइंडर बचा। आपको पता है 1 1 पे तो स्टॉप करते नहीं, 0 1 पे स्टॉप करते हैं। तो बच्चा फिर उसके बाद क्या करना है, डाउनवर्ड से टॉपवर्ड पे जाना है आपको। 1 1 3 लिख दिया मैंने। तो ये था ये बच्चा एग्जाम्पल है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का। देखो किस चीज़ में नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, हेक्साडेसिमल में ना। तो हेक्साडेसिमल में नंबर्स होते हैं 16, बेस में होता है 16, तो 16 से डिवाइड करना है। 16 2 ज़ा 32 एंड 1 रिमाइंडर। आपको पता है 2 1 तो छोटा नंबर हो गया, डिवाइड तो हो ही नहीं सकता, तो 0 2 लिखा, एंड आंसर विल बी 2 और 1। आप क्या लिखोगे आंसर, आंसर क्या लिखा आपने, 21 की बेस में 16। वेल डन, सुपर। सर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का एक और मैंने क्वेश्चन किया यहाँ पे। बिकॉज डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो बच्चा 11 यानी 10 से ऊपर जो नंबर्स बनते हैं, तो उसमें A to F लिखना होता है, कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन में ये भी कर दिया। 16 3 ज़ा किया आपको, एंड 12 रिमाइंडर बचा। उसके बाद आपको पता है 3 तो रिमाइंड छोटा नंबर हो गया, देन 0 3 कर दिया आपने। उल्टा करना जरूरी होता है 16 करके। उसके बाद कैसे लिखेंगे आपको पता है, बताओ कैसे लिखोगे। आपको एक नोट करना बच्चा, यहाँ पे अब 12 नहीं लिखना,
12 को क्या कहते हैं? सी कहते हैं। तो आंसर क्या लिखोगे आप मेरे को बताओ? लिखेंगे। फाइनल आंसर क्या आया बच्चा? 3C आ गया। नेक्स्ट अब बच्चा सीखते हैं बाइनरी टू डेसिमल। अभी हमने सीखा क्या था? डेसिमल टू बाइनरी सीख लिया, डेसिमल टू ऑक्टल सीख लिया, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल सीख लिया। अब बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं? देखो ये बाइनरी नंबर है 10101, इसके बेस में 2 लिखा हुआ है। और तो बच्चा सबसे आसान ट्रिक होती है 8421 वाला ट्रिक भी लगा सकते हो, या फिर आप लास्ट नंबर से या फर्स्ट नंबर से लिखना स्टार्ट कर दो। 1 इंटू में 2 की पावर 4। ये मैंने कैसे लिखा बच्चा? यहाँ पे पावर्स होती है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। जब मैं इनको कर रहा था तो मैंने क्या किया, नंबर्स के साथ पोजिशनल नंबर, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो बच्चा इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने इनको पावर्स दिए 0 1 2 3 4। देखो उसके बाद क्या करना है, बाइनरी में थे ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 1 इंटू में 2 की पावर 4, 0 इंटू में 2 की पावर 3, 1 इंटू में 2 की पावर 2, 0 इंटू में 2 की पावर 1, 1 इंटू में 2 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 बेटा क्या होती है? 1 होती है। और देखो और किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। समझ आ गया? उसके बाद क्या करना है आपको? ऐड ऑन करना है। इनको ऐड ऑन किया तो 21 आया। दिस इज़ अ फाइनल आंसर। 21 इज़ अ फाइनल आंसर। 10101 को अगर मैं डेसिमल में करता हूँ तो आंसर क्या आएगा बच्चा? 21 आएगा। समझ आ गया? तो बच्चा हमने कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा, बाइनरी टू डेसिमल पढ़ लिया। देखो हमने ये दोनों कन्वर्जन सीख के आए हैं बच्चा कि डेसिमल कन्वर्जन क्या है, डेसिमल टू बाइनरी क्या है, बाइनरी टू डेसिमल क्या है। रिमाइंडर लिखते हैं, आपको ये समझ आ चुका है कैसे लिखना है। डाउन टू टॉप लिखना है बच्चा। बाइनरी टू डेसिमल आ गया। डेसिमल टू ऑक्टल भी हमने कन्वर्जन किया। डेसिमल टू ऑक्टल में क्या करते हैं बच्चा? जिस नंबर में करना है तो 8 से डिवाइड किया मैंने, 8 से डिवाइड किया और रिमाइंडर आपको लिखना है और फिर डाउन टू टॉप लिखना है आपको। सिंपल है। उसके बाद डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में किया बच्चा। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में 16 से डिवाइड करना है। और आपको एक चीज़ नोट करनी थी, मैंने आपको बताया था ना कि ई कैसे लिखा हुआ है बच्चा। यहाँ पे क्या आया होगा आप बताओ मुझे। यहाँ पे बच्चा रिमाइंडर बचा था 14, जहाँ पे ये ई लिखा हुआ वहाँ पे रिमाइंडर था 14। तो 14 को मैं 14 ही लिख सकता है हेक्साडेसिमल में। दैट्स वाई वी कैन राइट ओनली ई। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बच्चा? कन्वर्जन क्लियर है? ओके। नेक्स्ट बिट एंड बाइट्स। जब जो बिट है ना, बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो बिट है सबसे छोटी यूनिट है, तभी इसका नाम हमने बिट रखा। बिट की फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट्स भी कहते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द 2 नंबर्स 0 एंड 1। ये 2 नंबर से मिलकर बना हुआ है बच्चा, जो 0 और 1 है। अब बेसिकली देखो आपको एक डायग्राम से ज़्यादा क्लियर करूँगा मैं। यहाँ पे देखो एक इसने डायग्राम दे रखा है, उसने 0 के ऊपर बिट लिखा हुआ है। एक फर्स्ट ब्लॉक में क्या कर रखा है उसने? बिट लिखा हुआ है। बच्चे ये सारी बिट्स हैं अलग अलग, ये जितने बॉक्स हैं वो बिट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक बाइट में कितने बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होती है। अगर मेरे को बाइट्स की डेफिनेशन देनी हो क्या होगा? बाइट्स इज ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स। 8 ब्लॉक्स हैं जो बाइट्स के 0 1 हो सकते हैं, बट बिट जो देखो बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ 0 एंड 1, बट बिट इज ओनली द सिंगल, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो बच्चा बाइट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी टर्म और बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद चलते हैं निबल्स। बच्चा निबल क्या होते हैं? बच्चा एक यूनिट और रह गई थी, वो है निबल। बिट सिंगल डिजिट होती है, निबल होते हैं बच्चा जहाँ पे एक निबल में कितने बिट होती हैं? 4 बिट होती हैं। एक 1 निबल इज इक्वल टू में 4 बिट होती है। और अगर मैं कहूँ 1 बाइट में कितने निबल होते हैं बताओ? वेरी गुड, 2 होते हैं। 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बच्चा हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो होमवर्क है बच्चा, योर होमवर्क इज़ find out the question answer and the exercise of chapter 2nd. And one more thing, after chapter activity section is there। हमने अभी बच्चा समझा था कि डेसिमल टू बाइनरी क्या होता है, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपको ये करने हैं, कन्वर्ट करने हैं। और ये कन्वर्ट करने के बाद बुक में फिल करने के बाद फ़ोटोज़ सबमिट करनी है। ठीक है, व्हाट्सएप में। थैंक यू एंड बाय।